देखो हम क्या समझने वाले, आज की क्लास का हमारा मकसद क्या होगा। आज हम बहुत दिनों बाद यूट्यूब पर जा रहे हैं, समझ लो, बड़े प्यार के साथ समझ लो। 5-6 महीने में 4-5 महीने में 5-7 क्लास भी नहीं डाली मैंने, यूट्यूब पर कुछ नहीं डाला, सब कुछ प्राइवेट कर रखा। समझ में आया। चलो अब हम बात करते हैं क्या चीज़ हम बात करने वाले। तीन एग्जाम इस टाइम हमारे पास उत्तराखंड के अंदर, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ ए आरओ। वैसे डालना नहीं चाहता था फिर भी डाल दिया अपर पीसीएस। इस क्लास को कौन नहीं देखने का, पहले वो समझ लो। इस क्लास को भाई वो मत देखियो बिल्कुल भी जिसकी 25 साल से कम एज हो, और दूसरा जो ग्रुप सी का बच्चा हो। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, तुम दूर रहो साइड में। तुम्हारी समझ में मेरी बात आने की, मैं क्या कह रहा हूँ समझ लो ध्यान से अच्छे तरीके से, ठीक है। तो दो कैटेगरी के बच्चे जो इस क्लास को नहीं देखने के, एक तो ग्रुप सी का बच्चा नहीं देखने का, एक दूसरा जिसकी 25 साल तक कम की एज है। समझ में आई बात, या फिर वो सीरियस नहीं है तो दूर रहो भाई। आ जाओ हमारे पास, हम क्या समझाने वाले आज हम समझेंगे यार ये कौन सा पेपर, अपर पीसीएस को ध्यान में रखते हुए बातें करेंगे हम। उसके बाद बातें करेंगे मतलब बताएंगे इसकी तैयारी कैसे करनी। समझ में एक बात, मुझे परेशान कर दिया बच्चों ने, आप पढ़ा क्यों नहीं रहे। ठीक, जुलाई 2026 को पेपर होना, कौन सी जुलाई को होना भाई, 5 जुलाई से कैलेंडर में डेट डाल रखी। यानी इसका मतलब अभी आपके पास पूरे 6 महीने हैं, और 6 महीने में आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छी करी जा सके और लिखा भी बहुत अच्छा जा सके। उसके बाद हम ऐसा कह सकते हैं, उसके बाद 17 मई को हमारे पास लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, दोबारा फिर आ लिया। समझ बात यार, लोअर पीसीएस का 17 मई को एग्ज़ाम होगा। आरओ का जो एग्ज़ाम होगा 2026 में, उसकी डेट अभी निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है उसकी डेट अभी। समझ में आई। अब सवाल है हमारे पास, तो ये कम से कम 3 एग्जाम तो है जो बड़े एग्जाम है, खासकर मेरे निगाह इन दोनों पर, इसका भी सिलेबस इसमें ही कवर हो जाने वाला तीनों का। अब बच्चे के सामने सबसे बड़ी समस्या, यार वो इसकी तैयारी करे, किसकी तैयारी करे, सबसे बड़ी समस्या। तो मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, जितने भी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए तो मैंने उन्होंने कुछ कैटेगरी में बांट लिया, कितने प्रकार के विद्यार्थी जिसके पास कौन कौन सी समस्या। तो जरा आप देख सकते हो हमारे पास पहले प्रकार का विद्यार्थी, पहला विद्यार्थी तैयारी स्टार्ट करना चाह रहा, मतलब फ्रेशर बिल्कुल। समझ बात है, पहली बार तैयारी में बैठ रहा, उसे क्या करना चाहिए। आज भी जितने भी प्रकार के विद्यार्थी इस कैटेगरी के अंदर, इसके अंदर इन पेपर देने वाले कैटेगरी के अंदर, तो पहले प्रकार का विद्यार्थी तैयारी स्टार्ट करनी। ठीक, उसको कुछ नहीं पता कैसे तैयार करना, ध्यान से समझना, क्योंकि मुझे बार बार मैसेज करके परेशान करते रहते हैं, आपने कहाँ पढ़ा रखा, कैसे पढ़ा रखा, तो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। पहला विद्यार्थी तैयारी स्टार्ट करनी, कुछ समझ नहीं आ रहा पर इच्छा है, ये पहले प्रकार का विद्यार्थी, इसे भी बांट लेते हैं, आज इसे भी रखते हैं हमारे पास। ग्रुप सी वाला दूर रहना, तो तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आने की। 25 साल वाला हो उसकी बात मेरी भी समझ में नहीं आने की। सही बात है, 25 साल से पहले को, उसकी बात जब बात बीत जाएगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो ये समझ जाओ मेरी बातें और भी गहरी होती चली जाएगी। दूसरे नंबर का विद्यार्थी हमारे पास पढ़ा हुआ, कॉन्फिडेंस गायब। समझ में आई बात है, पढ़ा हुआ उसे समझ नहीं आता, चीज़ों को समराइज नहीं करता। इन सवालों के सब मैं तलाश करने का प्रयास करूंगा आज की क्लास में, और सबके सवाल लास्ट तक जाते जाते मिल ही जाने वाले। फिर उसकी समझ में भी नहीं आ रहा बच्चे की, यार तैयारी कहाँ से स्टार्ट कर, 3 एग्जाम सामने रखे हुए, मैं कौन से को टैकल करके चलूँ, क्या हम तीनों को कंबाइन करके चल सकते हैं। एक सिविल का विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है, यूपीएससी की प्राथमिकता रखूँ या फिर पीसीएस पर शिफ्ट कर जाऊँ, क्योंकि वहाँ से रिजल्ट नहीं करके चले आ रहे। समझ में आया बात यार। तो फिर बच्चे को क्या करना चाहिए। तो इस तरह के विद्यार्थी मुझे बार बार सवाल भेजते रहते हैं। और दूसरा क्या है, मैं आजकल मैं बहुत ज़्यादा एंटी सोशल टाइप हो जो, एंटी सोशल टाइप का मतलब बहुत कम सोशल मीडिया पे जाता हूँ, बचता हूँ मैं इस सब चीज़ों से। समझ में आया बात ये। दूसरे नंबर का विद्यार्थी होगा। तीसरे नंबर का विद्यार्थी मेरे पास की तैयारी अच्छी, हर एग्जाम में 5, 10, 15, 20 नंबर से रह जाता, और ये एग्जाम इसका रह ही जा रहा। 5 नंबर कम, क्या 10 नंबर कम, क्या 15 नंबर कम, क्या 20 नंबर कम। जिस बच्चे के भी इतने नंबर कम हो, उसे तैयारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और जिसके नंबरों के अंदर आज भी 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी गैप इतना कि वो एग्जाम मेरिट से यूँ समझ जाओ, लेकिन लगभग मेरिट से 50% का गैप ले जा रहा। मेरिट लग रही 90 पर और उसका नंबर आया 50, उसको तो तैयारी छोड़ देनी चाहिए। उसको तैयारी करते करते भी 5 साल हो गए तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, दिशा नहीं है उसके पास। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ। उसे छोड़ देनी चाहिए तैयारी। 5, 10, 15, 20 नंबर का गैप कैसे फील हो सकता है ये मैं बता सकता हूँ। ये यहाँ हो चुका, सिद्ध हो चुका है। समझ में आया। यही वही क्लास है जहाँ तुम बैठे हुए, यहीं से बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वही क्लास है, वही नोट्स, वही मास्टर, सब वही है। समझ बात है। सारा खेल डिसिप्लिन का, डेडिकेशन का। समझ में आया। उसके बाद चौथे नंबर का विद्यार्थी हमारे पास प्री क्वालिफाई हो जा, मेन से नहीं क्वालिफाई होता। मेन से डर लगता है सर, मेन से डर लगता है। पता नहीं एक भ्रम फैला रखा मार्केट के अंदर। मैंने तुम्हें पहले पढ़ाते वक्त भी बताया, स्टार्टिंग में भी, आज भी बता रहा हूँ। मेंस इस तो तुम इसलिए डरते हो क्योंकि तुम उसका तरीका ही नहीं पता। समझ में आया। जरा एक बात, 7 पेपर है,
अगर 7 पेपर है, मैं प्रत्येक चीज़ का तुम्हें 5-5, 7-7 पेज का नोट्स प्रोवाइड करवा दूँ और उसे समझा दूँ और यही पेपर में आगा, क्या तुम लिख कर नहीं आ जाओगे? तुम 10th और 12th में कैसे पास होगे? सारा खेल माइंड सेट का, कि हम अपने दिमाग को किस स्थिति में रखते हैं। और दूसरा क्या है कि हम सिलेबस को कितना फिल्टर करके हमने समझ रखा, पढ़ रखा, कितना बारीकी के साथ। एक बंदा पूरा बैठ के पूरे 17-18 घंटे पढ़ाई कर रहा, और दूसरा बंदा क्या कर रहा है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक रील देखने पर लगा हुआ, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, फलाना वगैरह वगैरह वगैरह। पूरी दुनिया का टाइम है उसके पास। उसे पॉलिटिक्स भी देखनी, उसे इंटरनेशनल रिलेशन भी छांटना। 2 सवाल आएंगे इंटरनेशनल रिलेशन के, पूरी ज़िंदगी इंटरनेशनल रिलेशन देखता रहेगा। 2 सवाल नहीं आने के पॉलिटिक्स के, सही भाई बात यह। राजनीतिक दलों के 2 सवाल नहीं आने के, 1 सवाल आएगा राजनीतिक दल का, उसका पता नहीं उसका क्या लेना देना। अरे भाई पेपर में आया हुआ सवाल तो कर लो, पेपर में आया हुआ सवाल तुमसे हो नहीं रहा, वो लिखा नहीं जा रहा तुमसे, ठीक है। दुनिया भर की पॉलिटिक्स इकट्ठी करके घूम लोगे, 4 पॉइंट नहीं लिखे जाने के, 5 पॉइंट। जितने इतने बच्चे मेरे पास मिलने आते हैं, संडे को कोई सैटरडे को टाइम ले लेकर धीरे धीरे डालकर, सब में एक ही कॉमन बात नजर आती है। सिविल के विद्यार्थियों में ज़्यादातर मेरे से मिलने आते हैं, क्या कॉमन बात नजर आती है? उन्हें सिलेबस ही याद नहीं है। मैंने पूछा एक काम करो बेटे, जीएस का सिलेबस, जीएस फर्स्ट का सिलेबस बताओ टोटल। उसने कहा जी ये अमुक नाम का। मैंने कहा चलो इंडियन सोसाइटी का जो चैप्टर यूनिट का नाम बता दो। यूनिट का नाम नहीं पता भाई को, तैयारी करते 6 साल बीत गए, तैयारी करते हुए 6 साल बीत गए। और या 5 से लेकर 7 बच्चे के आसपास मेरे पास से इंटरव्यू दे रहे, उसमें एक की उम्र 22 साल है। क्या है वो? प्रॉपर गाइडेंस, समझ गए? अरे एक की उम्र हो रही 34 साल, तो सफल को होना 22 साल वाला कि 34 साल वाला, तुम उसे सफलता मानते हो? उसके पीछे डेडिकेशन है, समझ बात है? उसके पीछे डिसिप्लिन है, उसके पीछे प्रॉपर दिशा। सारा हवाई धरा रखा रह जा एक तरफ साइड में, पढ़ाई तो करते नहीं। पढ़ाई करनी पड़ती है भाई, समझ में आई बात यार। मैं जितना तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ। बाकी पूरा का सारा टाइम टेबल मेरा सारा टोटल आज तक 17-18 साल, 17 साल हो गए, 16-17 साल बस पढ़ाई में बीत। इधर पे इधर 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 मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में जा। अगर मैं कहीं भी बैठा भी हुआ ना, तो टैब खोल कर पूरे दिन बस पढ़ता ही रहूँ। खाना खाया चलो पढ़ते ही रहो। तो बच्चे भी है ऐसे यार, बहुत सारे मैंने देखे पढ़ने वाले। तुम तो सीरियस ही नहीं हो, तुम नहीं पता तुम्हारा टाइम किधर चला जा रहा है। जाना ही नहीं चाहिए, क्यों जा रहा है टाइम तुम्हारा? 5-6 महीने तुम इससे बैठ जाओ, उसमें होगा। बस यथार्थता नजरें मिलानी चाहिए। यथार्थ नहीं नजर मिलाओगे ना, आज नहीं मिलाओगे कल मिलाओगे। वास्तविकता तो नजर मिलाओ। वास्तविकता कुछ और हो, व्यावहारिकता कुछ और हो, ठीक है। हाइपोथेटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ कि काल्पनिक बातें करो, हकीकत बता रहा हूँ। तुम देखो ये 4 प्रकार के विद्यार्थी, मीन्स कुछ भी नहीं है। मीन्स क्या है? मीन्स कितना भी खराब विद्यार्थी हो, हिंदी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए। प्रैक्टिस का खेल है। एक दिन में 2 सवाल प्रैक्टिस करेगा, 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर 60 सवाल प्रैक्टिस हो। समझ नहीं बात है? इसका मतलब 2 पेपर खत्म हो गए। 60 सवाल प्रैक्टिस हो, 1 महीने में 2 पेपर खत्म हो गए। अब तुम वही क्वेश्चन दे जाएंगे जो पेपर में आएंगे। वो क्या है? वो एक्सपीरियंस हो और क्या हो, समझ में आएगी बात है। और 2 महीने के अंदर पता कितने पेपर क्वेश्चन बैठेंगे? एक दिन में 2 क्वेश्चन लिखा तो, लेकिन लिखने का तरीका पता हो, डेटा दिमाग में कैसे याद रखा होगा वो पता हो। और दूसरा क्या है? चैप्टर वही पता हो, कौन सा छोड़ना, कौन सा पढ़ना, कौन सी यूनिट पढ़नी, और पढ़ने के बाद उत्तर की शुरुआत कहाँ से करनी। भागना नहीं, लिखना कितनी है जो तुम्हारी। ये एग्जाम में कह रहा है 21 से लेकर तुम 42 तक आ जाओ मेरे पास। इसमें कोई वो भी जोड़ लो तुम, अगर एज वाला हो, एज रिलैक्सेशन वाला हो हमारे पास, जिसे एज में छूट मिलती है, वो भी जोड़ ऐड कर लो। तो तुम कह रहे इतने साल तक तुम्हारी एज, समझ में आया बात यार। सही दिशा सारा खेल दिशा का हो भाई। आगे जाओ, ध्यान से समझ लो बड़े प्यार के साथ। समय कम है मेरे पास, ABCD, उसके बाद हमारे पास E। एक तो जॉब हमारे पास, जॉब वाले की जॉब के साथ पढ़ाई कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या। जॉब के साथ पढ़ाई करी जा सकती है, समझ बात है। मैं ऐसा उदाहरण दे सकता हूँ। तुम एक जोमेटो वाला था केरल के अंदर, उसने जज का एग्जाम क्लियर कर दिया। वो आदमी नहीं है, इंसान नहीं है वो। ये सब बकवासबाजी है फालतू की। मैं दिन में कम से कम 7-8 घंटे बिजी रहता हूँ। अभी मैं 5-6 घंटे आराम से बिजी रहता हूँ, 7-8 घंटे। तो क्या मैं पढ़ाई नहीं करता? मैंने आज तक कभी भी पूरे 1 साल में तैयारी नहीं करी। 1 साल तभी से बैठ कर तैयारी करी हो, सब पढ़ाई में चला गया मेरा। कितना पढ़ा आज तुम्हें पता लग जाए, समझ में आया बात यह। तो क्या हमने पेपर नहीं निकाल ले, समझ नहीं बात यह। मतलब यूँ थोड़ा ही ना मैं उसका डंका पीटता रहूँगा। 3 जॉब छोड़ रखा तो क्या होगा? अब नु थोड़ा ही ना मैं इसके बार हवाई पीट हो जाऊँ। ज़्यादा तो नहीं है ना पूरी की पूरी पब्लिसिटी लेने की उस चीज़ की। चलो जॉब, तो जॉब के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बस
सारा खेल मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट ही बिगड़ा हुआ बच्चों का, सबसे बड़ी चीज़ है मैनेजमेंट। इंडिया के लोग आज भी मैनेजमेंट में भी फेल है, और मैनेजमेंट ही पढ़ाऊँ मैं यूनिवर्सिटी में जाएगा। समझ में आई बात है, ठीक है। तो जॉब हमारे पास ये क्या है, पढ़ाई कैसे करनी ये, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कंफर्ट जोन। अधिकांश मैक्सिमम स्टूडेंट हमारा कंफर्ट जोन में चला जाता, उसे पता नहीं रहता वो क्या कर रहा। तो एक लंबे समय के बाद उसे एहसास होगा जब उसकी उम्र रील देखते देखते 25 से 27 के हो जाओगे, 27 से 32 के हो जाओगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ आई बात यार। फिर तुम वो मन में गिल्ट हो जाने वाला, यार मैं कर सकता था, मैं कर सकती थी, ठीक, लेकिन मैंने किया नहीं, उस गिल्ट के साथ मर जाओगे। समझ में आया बात यार, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ने का किसी को, याद रखना बात यार। मैं आजकल देखता हूँ ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, हाथ में बच्चा, और वो पढ़ने के लिए पूरी उत्सुक है, पूरी उत्तेजित है पढ़ने के लिए, और पढ़ना चाहती है, क्योंकि उसे मालूम है ना। सही बात क्या, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना, अगर तुम कामयाब आदमी नहीं हो ना, कामयाब आदमी जानते हो, कामयाब आदमी की परिभाषा अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर एक छोटे से परिवेश में बात करता हूँ, परिवेश में मतलब अगर तुम कामयाब आदमी नहीं हो ना, ना तो परिवार में इज्जत मिलने की, ना प्यार में इज्जत मिलने की, ना समाज में इज्जत मिलने की, ना किसी कम्युनिटी में कोई इज्जत देने का। तो याद रखना बात यार, अगर तुम कामयाब भी नहीं हो, कम से कम मेहनती तो आदमी होने चाहिए। मेहनती आदमियों को हमेशा ज़माना पूछता, और मेहनती आदमी होंगे ना, अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे। समझ में आया। तो मेहनती आदमी बनना सीखो, निकम्मे आदमी को कोई नहीं पूछता। समझ गए। और कभी भूखे नहीं मरने के, मैंने कहा था तुम्हें पहले ही, मेरा पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। समझ में आई बात है। पढ़ाना स्टार्ट करा था मैंने सिविल सर्विस वालों को, लोगों ने मेरा मजाक बनाया था, याद है ना तुम। अब इसी क्लास थी एसडी में डीएम बनने हैं, यही क्लास है वाह, मजाक बनाया था मैंने, यार वो पढ़ाएगा, पता होना चाहिए किसके पास पढ़ रहे थे। टीचर तो मैं शुरू से ही अच्छा था, इंसान में उससे भी ज़्यादा अच्छा था। समझ में आई बात है। 16 साल पहले मजाक बना रहे थे, नहीं बना रहे थे तुम इसी क्लास में से, आज से 3 साल पहले। तुम तो 12th क्लास पास करा, मैंने कहा पढ़ लो जाके चुपचाप, फ्री पढ़ाया, फ्री। समझ में आई बात है। अभी मैं उत्तराखंड के बच्चों के लिए बहुत कुछ फ्री करने वाला हूँ, खासकर अपना मेंस का कोर्स में बहुत रिलीफ दूंगा, खासकर लड़कियों को। मैं चाहता हूँ ये पढ़ा, बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं मेंस का कोर्स निकालने वाला हूँ ना, तो उसमें बिल्कुल सबको फ्री दे दूँगा। तो ये बात, एक गूगल फॉर्म भरवाऊँगा, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पढ़ो। मैं पहाड़ों को घूमने जाता हूँ, तो वहाँ तो एक ही चीज़ निकल कर मुझे आती है, बताते हैं बच्चे, हम भी बड़ी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समस्या पता किस चीज़ की, पैसे की। फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, फिल्म्स निकाल लो, मेंस में आ जाओ, फ्री, आराम तक क्वालिफाई हो जाएगा। समझ में आई बात, बता लो। क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ इसी एक क्षेत्र में। उसके दिमाग में नहीं आता, दिमाग में क्यों नहीं आता, क्योंकि संसाधन नहीं है ना। समझ गए। तुम सोच सकते हो, क्योंकि तुम सोचने के लिए मजबूर किया गया। मैंने कहा तुम तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास, अगर तुम्हें कहता तुम एक काम करो, 1 लाख रुपए फीस दे दो, तुम घर से बाहर ही नहीं निकलते। 10,000 दे दो फीस, तभी तुम घर बाहर नहीं निकलते। पैसा सबसे बड़ी समस्या हो, इसलिए तुम फिर घर से बाहर निकल गए, तुमने एक कदम बढ़ाया, फिर मैंने तुम्हें तैयारी करवाई। ये सारा कोर्स उसी का नतीजा हमारे पास, इतना तुम पढ़ रखे हो, ठीक है। हिम्मत चाहिए इतना पढ़ाने खातर, बहुत जज्बा चाहिए। समझ में आई बात यार। लोग आगे कुछ भी ज्ञान देकर चले जाएंगे, कुछ पता ना चलता। पढ़ाई कभी आज तक तभी से करी थी, जवानी जली है हमारी इस चीज़ में ही, पढ़ाने में ही। पता लग चुका। चलो कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, यहाँ तक होगी बात। इन सब बहुत, अब एक सवाल ये भी आता बच्चा कि कितने डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए। समझ में आई बात यार, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये भी बहुत बच्चों का सवाल है। एक और सवाल है हमारे पास, बुक लिस्ट क्या होगी, साथ साथ बता के चलूँगा बुक लिस्ट क्या होगी। समझ बात यार। मैंने खुद की भी बुक निकाल दी, कल मैंने सैंपल दिखाया था, किसी दिखाया था सैंपल बुक का, जो बुक बनाई शायद। उसके बाद निगेटिव विद्यार्थी हमारे पास जो आलोचना करना चाहते हैं, उनके बारे में भी आज बात होगी। निगेटिव विद्यार्थी कैसे होते हैं, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हैं, इतने ही निगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को शर्म आ जाए उनके सामने। समझ आई बात यार, क्यों निगेटिव क्यों, क्या आपने सब पढ़ा दिया है और कहाँ पढ़ा दिया, आपकी क्लास कहाँ है, ये सवाल है हमारे पास बार बार बच्चों के। बात समझ में आया। आओ अब देखते हैं क्या करना चाहिए हमारे पास। अभी जो इस टाइम मैंने बोर्ड पर सिलेबस लगाया हुआ है ना, ये सिलेबस हमारे पास अपर पीसीएस का सिलेबस। समझ आई बात क्या। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, सबको पता ही होगा मैक्सिमम बच्चों जो तैयारी करने वाला। मैंने कहा मैं सबकी बात करने वाला, सबकी, तो उन्होंने बता दीजिए। पहला पेपर होगा हमारे पास जनरल स्टडीज़ का, 150 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद 2 घंटे का पेपर होगा यू की जीएस का। हमारे पास इसके अंदर 50 नंबर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, 50-55 नंबर का यू की जीएस आपका। मैं बताऊंगा क्या पढ़ना चाहिए,
हर विद्यार्थी की बात करूंगा जितना तैयारी कर भी रखी या तैयारी रुकी हुई भी उसकी, समझ में आई बात? या हर विद्यार्थी की या तैयारी रुकी हुई या उसके अंदर गति है नहीं, गतिशीलता उसके अंदर कम हो चुकी, उसकी पढ़ाई के अंदर गति कम हो चुकी, तो मैं उन सब की बात करूंगा कि क्या करना चाहिए उसे। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे बैच में तुम एकेडमिशन ले लो, मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे पास बहुत बच्चा रहता, तुम जगह भी नहीं मिल देगी। समझ में आई नहीं बात? मैं यूट्यूब वाले विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, समझ में आई बात? मैंने आज तक कभी भी किसी को पढ़ने के लिए यूँ नहीं कहा कि भाई आज तक 16 साल से ज़्यादा हो गए मुझे पढ़ाते आज तक मैंने कभी किसी को कहा कि तू मेरे पास आकर पढ़ ले, कभी नहीं कहा। और जिसे कहा उससे फीस नहीं ली। समझ में आया बात? यह पता लग चुका। 16 साल का मेरा इतिहास है वो पढ़ाते का, ठीक है। 10-11 साल उम्र थी मेरी तब से पढ़ा रहा हूँ मैं। समझ बात है? स्ट्रगल क्या हुई वो स्ट्रगल, और कितने अप डाउन देखे होंगे ज़िंदगी में। समझ बात है? और अपनी बात कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी, ये खतरनाक बात है, ठीक। तो तुमसे ज़्यादा तो इससे बड़ा स्ट्रगल क्या होगा? कोई इंसान अपना 15-16 साल, और एक सब्जेक्ट नहीं मल्टीपल सब्जेक्ट, अलग अलग जगह अलग अलग कॉलेजों में भी पढ़ लो भी कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तुम्हें डराया जा मेंस का नाम लेगा ये वो, एक आदमी क्या नहीं कर सकता। सही बात है। शीतल का उदाहरण देता हूँ मैं, जम्मू कश्मीर की, हाथ नहीं है दोनों पैरों तो तीर चला के वो मेडल ले आई। तो और तुम कह रहे हम तो यूँ नहीं होने का, वो नहीं होने का, ये नहीं होने का। पढ़ो पहले तो पता लग चुका है। उसके बाद सी सेट हमारे पास, सी सेट क्वालिफाइंग पेपर है। इसका मतलब इसके अंदर 50 नंबर के आसपास चाहिए। तो जीएस के अंदर मैं बताऊंगा क्या पढ़ना हमारे पास। ये तो हमारे पास अपर पीसीएस का सिलेबस होगा। अपर पीसीएस के बाद में तुम्हें दिखा रहा हूँ हमारे पास लोअर पीसीएस का, लोअर पीसीएस के बाद में तुम्हें दिखा रहा हूँ आरओ का। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जब एक विद्यार्थी उत्तराखंड के अंदर होगा, क्या वो तीनों फॉर्म फिलअप नहीं कर रहा होगा? हाँ, तीनों फॉर्म फिलअप कर रहा होगा, तीनों फॉर्म को भर रहा होगा, तो पेपर भी फिर तीनों को देने जाने वाला होगा। उसका झुकाव, उस विद्यार्थी का झुकाव इस पेपर की तरफ कम होगा। समझ में बात है? क्योंकि वो डरता, किस चीज़ से डरता बताता हूँ, किस चीज़ से डरता, इस चीज़ से डरता। हमारे पास ये जो हमारे पास ये पेपर है ना, नीचे लिखा हुआ मुख्य परीक्षा हमारे पास ये मेंस सामान्य हिंदी 3 घंटा 150 नंबर। मेरे से तो होने का नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़, कुछ नहीं है। नोट्स रखा हुआ, चुपचाप जाकर पढ़ ले, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा उस तो। समझ? और सोचने से पूरा करने में मुझे नहीं पता दूसरा टीचर कितने दिन में करवा रहा, मुझे उस तो मतलब नहीं है। मेरे लिए 15 दिन का खेल है वो, 15 दिन का। कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी हो, पढ़नी आनी चाहिए, यहाँ के बैठ जाओ। सही बात है। या ऑनलाइन, अब तो मैं इसे स्टार्ट कर दिया पूरा का पूरा ऑनलाइन में चला गया, सारा का सारा ऐप भी चला गया है। सही है, जा रहा धीरे धीरे करके। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पेपर ये डरने वाले पेपर हो, सब बच्चे डरते हैं इनसे। और हकीकत ये है कि ये डेली पढ़ते भी है, और ये सारा मैंने पढ़ा भी दिया। टोटल जितना भी है सारा का सारा, कुछ ही पढ़ बचा हुआ इसके अंदर, तो सारा पढ़ा दिया और सारा लिखने का तरीका बताया, और सारा, और खासकर यूपीएससी का, यूकेपीएससी का और यूपीपीसीएस का सारा सबका पीवाईक्यू उसके अंदर समाहित कर दिया मैंने। सही बात है। और पीवाईक्यू भी रखा हुआ, उसका डिस्कस भी कर दिया और एक फॉर्मेट भी बना कर दे दिया। लेकिन मेहनत एक कदम बच्चे को, सामने वाले को बढ़ाना पड़ेगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ। सही बात है, ठीक। उसके बाद देखो 5वां छठा पेपर, मुझे नहीं पता बच्चे कौन से टीचर किस तरह पढ़ाते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है उसका। 400 नंबर का उत्तराखंड का दोनों पेपर, 5 दिन इसमें लगेंगे, 5 दिन में लगेंगे। पेन चलेगा, लिखा होगा वहाँ से जाकर पढ़ने को। तुम संबत भर दुनिया भर का उत्तराखंड पढ़ दिया तुमने, पेन तुम्हारा चलता नहीं 31 शासन के अंदर, तो फायदा क्या हुआ उसका? लिख कर तुम कुछ भी नहीं आ रहे, इतना बड़ा पोतली बनाकर तुम नोट तो घूम रहे हो। यही तो समस्या। आज भी सुनना नहीं चाहता, बस किसी ने उत्तराखंड पढ़ लिया ना, किसी ने लगातार 5 साल तक उत्तराखंड पढ़ लिया, उसके आगे एक कदम बढ़ाना नहीं चाहता। यही तो समस्या, यही तो फंस जाता आदमी। उसे लगा उसका ही ज्ञान सर्वोच्च। मेरी बात भी इतनी लेनी जितनी तुम सूट करती हो। मैं ना कह रहा हूँ जो यूट्यूब के बाहर बैठे हुए, समझ गए? मेरी बात इतनी लेनी जितनी तुम सूट करती हो, समझ? क्योंकि आज क्लास पब्लिक होगी, समझ नहीं बात है, ठीक। बाकी ऐसा कोई भी दिन में जिस दिन पढ़ाया नहीं, हर दिन पढ़ाया मैंने। तो एक बच्चा जो घर बैठा हुआ और दूसरा वो जो क्लास में बैठा हुआ टीचर के सामने, सही बात है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो ही नहीं सकता। क्यों हो जाएगा लो? पढ़ाई करनी पड़ी तमीज से, सोशल मीडिया से बंद मतलब बंद, कोई मतलब नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है। पढ़ाई तमीज से 5-6 महीने, 4-5-6 महीने में तो इतिहास बदल जा पूरा। बच्चा का अगर तमीज से पढ़ ला कि यार ना बहुत हो लिया, मेरे को पढ़ना। और वही पढ़ना जो एग्जाम में आगे बताऊँगा, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे हो जाता है। ये कुछ नहीं है, समझ बात है। यहाँ क्या करना हुआ, यहाँ इन 4 पेपरों की प्रैक्टिस करी जा अच्छे। सामान्य अध्ययन फर्स्ट 1, जीएस फर्स्ट पेपर फर्स्ट, जीएस फर्स्ट, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। अगर मैं पूछ लूँ ना बेटे, भारतीय संस्कृति और विरासत का वो सिलेबस क्या है, अभी वाट लग जाएगी बच्चे की। सिलेबस नहीं पता, उसको 5 साल से पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, तो किस चीज़ को, किसे धोखे में रख रहा, मुझे या अपने घर वालों को या अपने आप को? सिलेबस नहीं पता उसे। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, पीछे सिलेबस पढ़ाया नहीं तो सिलेबस दिखा देगा।
एक क्वेश्चन सिलेबस देख, एक क्वेश्चन सिलेबस तो भारी नहीं आ रहा, चला हुआ सवाल है 8-10 पेज का नोट्स, 11 क्लास आर्ट एंड कल्चर की कुल मेरी 11 क्लास पढ़ ले जाकर। अब फिर बता पेन चलेगा नहीं चलेगा, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे। उसके बाद अगर चले जाओ हमारे पास विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज हमारे पास, तो ये 200 नंबर का आ रहा है हमारे पास। तो 200 नंबर का आ रहा है ना, एकदम बिल्कुल दिमाग में बर्डन टाइप कर नहीं लेना कि मुझसे नहीं होगा, बहुत बड़ा पेपर, छोटा निकाल लेती हूँ। जो लड़की वह थरी से आती इंटरव्यू दे रही है, पढ़ रही, ग्रुप सी की तैयारी कर रही थी बेचारी, मेरे एक मैसेज ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। मैंने कहा यू आर नॉट कैपेबल फॉर दिस एग्ज़ाम। समझ आई बात यह कि तुम इस एग्ज़ाम के लिए कैपेबल नहीं हो, ठीक, तुम्हारी क्षमता इससे ज़्यादा है। समझ में आया बात यह? तो अपनी क्षमताओं को पहचानो और उस पर जाकर मेहनत करो एग्ज़ाम पर जाकर। समझ में आ गई बात? ये ग्रामीण परिवेश है, इसमें बुद्धि थोड़ी कम हो। जिस एरिया में तुम रहते हो, ये हिंदी पट्टी के जो बेल्ट के लोग हैं ना, इनमें थोड़ी बुद्धि कमी हो। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो खासकर ग्रामीण परिवेश की, क्योंकि थोड़े पढ़े लिखे उसकी दिक्कत नहीं है, थोड़े पढ़े लिखे कम हो। समझ में आई बात? या जज करते हैं एक दूसरे पर, इतने खाली हो कि उन्हें सबका पता रहा अपना छोड़कर, उसकी खुद की ज़िंदगी में क्या चल रहा कोई मतलब है, बाकी सबका पता रहेगा पूरी दुनिया में क्या चल रहा। समझ नहीं बात? या पढ़ाई को सिलेबस ही नहीं पता। शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 2 सवाल आवे, बच्चे पूरे दिन बैठ के इंटरनेशनल रिलेशन देखो जा, रूस ने कर दिया, इराक ने कर दिया, ये सिलेबस है तेरा, ये सिलेबस है तेरा, ऐसे पढ़ लगा तू। पॉलिटिकल साइंस पर जो जिन राजनीतिक दलों को देख रहा है उसका 2 सवाल आगा, सुबह से लेकर शाम तक पॉलिटिक्स की न्यूज़ देखता, ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। सब उसे सब पता रहेगा, आज राहुल गांधी ने क्या खाया, आज प्रियंका गांधी क्या बोल रही थी, कंगना कहाँ गई थी, समझ नहीं बात है, उसने से क्या दिया, ये चीज़ सिलेबस है उनका। फुर्सत ही नहीं है पढ़ने वाले बच्चों को। तो एक बच्चा जो इसकी बात कर रहा है, ये सवाल आया था यार, ये यूपी BCS में था या UPSC में से, ये हमारे पास लोअर BCS में इस तरह का सवाल आता है, मेरे पास ये नोट्स है इस तरह करके, मैं इस सवाल को इस नोट्स पर बनाम तो लिख सकता हूँ। तो सब चीज़ मेरे पर डिपेंड कर रहा है ना कि हम क्या देखना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ये सच्चाई है। मेरी बातें शुरू में कड़वी ककड़ी के समान लगती है और कुछ दिनों बाद शहद देती है। समझ में आई बात? है मैं बिना 2200 को बात कर रहा हूँ, मेरे पास एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी। समझ में आई बात? है मैंने क्या कहा, कोई मतलब नहीं है, पढ़ लो जाकर कहीं से भी। आज मैं बताऊँगा कैसे कैसे पढ़ना, फ्री में भी कैसे पढ़ सकते हो। समझ बात? है सारे सब चीज़ें बताऊँगा धीरे धीरे, समझ लो पहले अच्छी तरीके से। चलो पता ये कुछ नहीं है, डरना मत बिल्कुल भी इसका, ठीक। बस 4 पेपर में टाइम लगेगा। अगर 2-2 क्वेश्चन भी डेली लिखोगे ना आराम से 2-3 महीने में आराम से निपट जाए सारे। कौन सा देखना, कौन सा नहीं करना, कौन सा छोड़ना, कौन सा पढ़ना, सब चीज़ें, ठीक। और भाई जिससे पैसे की प्रॉब्लम है ना, तो देखो अब क्या है हमारे पास, तो ये तो पिछले वाला जो सिलेबस देखा आपने अभी, वो अपर BCS का सिलेबस था। एकदम डरना नहीं, बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोग तुम्हें डराओगे, ये बहुत बड़ी चीज़ हो, ऐसे लिखना पड़ता, एकदम मूर्ख आदमी हो। सही बात है। 12th क्लास में 5 पेपर देने गए थे, नहीं गए थे, तो यहाँ 2 और बढ़ गए, यहाँ तो 2 और बढ़ गए। समझ में आई बात? है ठीक। अब मैंने तुम्हें दे दिया एक सब्जेक्ट है इतने पेज का, इतना ना नोट्स था, 5, 7, 10, 20 पन्नों का। सीख तो उसे कैसे पढ़ना का, पेन तो चलाना नहीं चाहता, बस फैक्ट पढ़ लिया और सोच लिया बस बन गया विद्वान आज ही, ठीक। कुछ बच्चों को प्रीलिम्स में प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक। समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये हमारे पास किसका सिलेबस है, ये हमारे पास अपर उसका लोअर BCS का। लोअर BCS में एक ही पेपर होगा 150 नंबर का, 2 घंटे का होगा। इसके अंदर मैथ, खासकर रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है। सही बात है। प्रीलिम्स के अंदर बच्चों को आसानी हो, इस बार कम से कम 9 क्वेश्चन उन्होंने डिलीट करे, इतना सारा बच्चा मेरे अंदर चला जाता। बहुत कम बच्चे जा पाए इस बार मेंस देने, सही बात है, लेकिन बहुत सारा बच्चा जो अंदर चला जाता अगर 8-9 क्वेश्चन डिलीट ना करते। समझ में आई बात है? 200-150 बच्चे, 200 बच्चे ग्रुप के अंदर थे, उसमें तो 50-60 ही जाए, बस कम 100 बच्चे अंदर होते, 100 के 100 बच्चे अंदर ग्रुप के अंदर। कारण पता क्या था? कारण था 9 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। समझ नहीं बात है। इन पर पेपर ही नहीं बनाया जा रहा, बताओ क्या करूँ। दूसरे नंबर पर जाओ हमारे पास, यहाँ देखो ये तो प्री का होगा पेपर, ये बहुत आसान पेपर है, इसे आराम से क्वालिफाई करा जा सकता अगर अच्छे तरीके से खेला जाए तो, गेम खेला जाए तो अच्छे तरीके से। यहाँ क्या हो, यहाँ मेंस के अंदर क्या हमारे पास, ये हिंदी भाषा का 100 नंबर का पेपर है, ज़्यादा दिन का पेपर नहीं है, 8 या 10 दिन में पक्का हो जाए। जो वास्तविकता वो बता रहा हूँ तुम्हें, समझ में आई बात? है उसके बाकी कोई कुछ भी कह जाओ। निबंध हमारे पास, निबंध एकदम तुरंत नहीं पढ़ना चाहिए, निबंध पढ़ने बैठ जाओ, क्यों पढ़ो, बिना GS के निबंध नहीं पढ़ा जाता। GS की नॉलेज होनी चाहिए, वही डाल लीजिए इसके अंदर।
ये ऊपर पीसीएस लोअर पीसीएस के 4 पेपर होगा टोटल, 600 नंबर का मेंस हो, इसके बेस पे मेरिट लगा, उनके नंबर नहीं जुड़ते, इसके मेरिट लगा टोटल। और जो पीछे तुमने टोटल देखा है ना यहाँ से अपर पीसीएस का, ये 16, ये हमारे पास 1500 नंबर का मेंस होगा, 1500 में से 150 नंबर इंटरव्यू के होंगे। अब आगे बच्चे इंटरव्यू से डरते हैं, अरे भाई जब इतना बड़ा सिलेबस पढ़ लोगे ना, इंटरव्यू ना तुम्हारे आगे आगे दौड़ेगा, नाम पता एड्रेस भी पूछे इंटरव्यू, और क्या पूछेगा, जो तुम पढ़ गए उससे रिलेटेड पूछेगा। समझ में आई बात? या आगे चलो, तो ये हमारे पास ये अपर पीसीएस, ये लोअर पीसीएस का समझ में आया। कितने पेपर हैं? 2, जो लास्ट के 2 पेपर हैं ना 400 नंबर का, खासकर 200, 200, 400, इसमें एक एथिक्स का भी। तो ये सामान्य सबसे ज़्यादा बच्चों की ये तंग करता है इस मेंस के अंदर। यही तो तुम वहाँ अपर पीसीएस में भी पढ़ोगे, ये तो तुम अपर पीसीएस में भी पढ़ोगे। जब एक व्यक्ति यहाँ की तैयारी करेगा तो यहाँ का क्या दिखाई देगा उसे? सही बात या? बल्कि ग्रुप सी के पेपर यूपीएससी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हार्ड है, डिफिकल्ट, मुझे तो पता ही रहता होगा। समझ बात है कि कौन सा पेपर में कितने क्वेश्चन किस लेवल से कहाँ से कौन सी बुक से डालना होगा। समझ बात है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। बल्कि अगर तभी से देखा जाए इधर कम कंपटीशन है। मुझे किसी ने बच्चों को बताया कि वहाँ जब मेंस दे रहे थे तो कम से कम 1000 बच्चे भी नहीं बच रहे वहाँ से, 1000 बच्चे भी टोटल। अब सोच लो, लिखे नहीं जा रहा बच्चों को, छोड़ कर भागे जा रहे बीच में पेपर। ठीक, आउटसाइडर आ रहा है अपर पीसीएस में लिखने, यहाँ का बच्चा नहीं लिख पा रहा, पेन ही नहीं चलता, उसका दिमाग इस हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया ना, उसे बचपन से ही सिखा दिया जा ना, तू तो पहले छोटी जॉब ले लो, एक यो परिवेश बनाया जा समाज के अंदर, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बड़ी करने। समझ बात है। और फिर तैयारी में आया नहीं, वो महान बन जा। एक सब्जेक्ट पढ़ा नहीं पॉलिटिकल साइंस का, वो सोचा बन गया तो जा राष्ट्रपति, यही तो समझ में आई बात है। एक सब्जेक्ट पढ़ा नहीं, थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी नहीं, सुबह से लेकर शाम तक बैठ कर पॉलिटिकल न्यूज़ देखेगा, राहुल गांधी ने ये कहा, अमित शाह ने कह दिया, और सिलेबस में उसको कितना क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन बस, और वो एक क्वेश्चन भी उसको कुछ भी नहीं लिख सकता, एक एग्जाम्पल भी अगर डाल दे वहाँ से उठाकर। ये वास्तविकता हमारी, समझ बात या? पेपर ये मैंने कहा ना, यथार्थ नजरें मिलाओ, नहीं मिलाओगे आज नहीं मिलाओगे कल मिलाओगे। ठीक, कड़वी सच्चाई है, कोई जरूरत नहीं है किसी के पास एडमिशन लेने की। बाबू बात समझ में आई है? ये पेपर हमारे पास 2 पेपर ही है, तो ये इससे क्या करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़े, 2 क्वेश्चन डेली। तुम भी आदमी हो, इंसान हो, 2 क्वेश्चन लिखने में, एक क्वेश्चन लिखने में तुम 30 मिनट भी लगा रहे, पता भी नहीं चलने का कब तुम्हारी 10 मिनट पा जाएगा क्वेश्चन, पता भी नहीं चलने का तुम्हें। समझ नहीं बात यह। लेकिन सारा खेल प्रैक्टिस करना। मैंने ये नहीं कह सकता कि तुम कर नहीं सकते, मेरे मुंह से बात कभी भी नहीं अच्छी लगती, कितना भी बेकार विद्यार्थी हो, अगर वो कह रहा है मेरे अंदर इच्छा है, मुझे अब तरीका बताओ, मैं कभी नहीं कह सकता, कभी भी नहीं कहना, कहा ही नहीं मैंने आई थी किसी को, तू कुछ कर नहीं सकता। सही बात, हाँ समय लग जाएगा लेकिन कर सब सको। ये आर का सिलेबस हमारे पास, ठीक है, प्रीलिम्स का हमारे पास ये सिलेबस है। आर का ये भी हमारे पास सिलेबस होगा इस तरह, आर का ये इतने का होगा, 50 नंबर का इसके अंदर उत्तराखंड, हाँ 150 का होगा, 150 का होगा, 50 नंबर का इसके अंदर लगभग उत्तराखंड बैठेगा। टोटल 100 नंबर का जीएस होगा और 50 नंबर का मैथ रीजनिंग का पार्ट होगा हमारे पास। इतना हार्ड नहीं आता, बहुत आसान आता। समझ नहीं बात है, सब पढ़ा रखा है मैंने, ऐसा कोई सिलेबस नहीं जो मैंने तुम्हें पढ़ा नहीं रखा। 5-6 साल के अंदर पढ़ाया। समझ में आई नहीं बात? या सब पढ़ा रखा है, तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की। ये फ्रेशर विद्यार्थी की बात है, जिसने खुद भी पढ़ रखा है कहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ बात है। अब करना क्या, उस पर आ जाओ भैया। इसका मेंस हमारे पास, हाँ मेंस देख लो हमारे पास कैसा हो, आर का मेंस कैसा हो। इसमें जनरल स्टडीज़ जीएस का पेपर होगा हमारे पास, 200 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 3 घंटे का होगा। लिखना ही नहीं इसमें, तो लिखना कहाँ से, थोड़ा यहाँ से लिखना पड़ेगा जनरल हिंदी का, और ऐसे लिखना पड़ेगा। ऐसे बहुत आसान है, बहुत अच्छा तरीका मेरे पास ऐसे बताने का, कैसे चलते हैं ऐसे में। सारा इमोशंस का खेलो ऐसे के अंदर, कैसे डाला जाए मैं तरीका बता दूंगा। अब मैं तुम्हें ऐसे क्लास भी लेने वाला हूँ। ऐसे वही व्यक्ति लिख सके जिसके विचार बहुत गहरे हो चुके हो और विचार एक कर्म श्रृंखला में निकलते हो ऐसे। क्योंकि पूरी जो जीएस की नॉलेज है ना, वह सीक्वेंस में चलनी चाहिए बिल्कुल, कर्म वाइज ऐसा करके। वो बताता है इसकी परिपक्वता किस स्तर की हो चुकी है इस व्यक्ति की। समझ में आएगी बात है? चलो अब आ जाओ हमारे पास करना क्या चाहिए, पता लग चुका। देख लो हमारे पास क्या है, हमारे पास मेंस का 400 नंबर का, आसान कुछ नहीं है। समझ, 400 नंबर का मेंस होगा हमारे पास। बाकी तो हमारे पास क्वालिफाइंग नेचर के टाइप के, क्वालिफाइंग करने कंप्यूटर का पेपर, टाइपिंग टेस्ट वाला, ये क्वालिफाइंग नेचर के। इसे छोड़ दो, टोटल हमारे पास आर में 400 नंबर का मेंस हो। ठीक, तो ये सारे मैंने तुम्हें बता दिया। अब निष्कर्ष क्या निकलता, हर विद्यार्थी को करना क्या चाहिए। आज कोई भी विद्यार्थी किसी भी स्टेज पर खड़ा हुआ हो, वो पहली बार तैयारी करना चाह रहा,
पहली बार तैयारी करना चाह रहा वो भी विद्यार्थी, जिसकी तैयारी बीच में चली गई वो वाला तो विद्यार्थी भी, जिसकी तैयारी थोड़ी आगे पहुंच चुकी वाला विद्यार्थी भी, जो अटक जा रहा बीच में वो विद्यार्थी भी, करना क्या चाहिए? ठीक है, करना क्या चाहिए? अगर मेरे पास पढ़ना तो वो भी बता दूंगा, नहीं पढ़ना तो वो भी बता दूंगा। समझ में आएगी बात? ये तो हर प्रकार का मैंने पढ़ना तुम्हें बताते क्या होता है, पढ़ने का तरीका क्या हो। उत्तराखंड सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ इन उत्तराखंड के पेपरों के अंदर उत्तराखंड स्पेशल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब आप सुबह को उठो तो 2 घंटे के आसपास उत्तराखंड दो एक दिन अपना ऐसा नहीं बीतना चाहिए जितना आपने उत्तराखंड ना पढ़ाओ। तरीका क्या है, कहाँ से पढ़, तरीका क्या है, कहाँ से पढ़ा हम? फॉर्मेटिंग, सबसे पहले 2 घंटे बैठो, फॉर्मेटिंग करो। फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या कर सकते हो, कौन कौन से चैप्टर, सबसे पहले उठाओ PYQ, जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसका PYQ। अगर UKPSC का हम एग्जाम की बात करें तो यहाँ यूथ कंपटीशन की बुक बड़ी काम आती है। यूथ कंपटीशन की बुक आपको ये बताती है UKPSC कौन से चैप्टर से सवाल पूछता है, या फिर वो टीचर में, जैसे मेंटरशिप में पहले चैप्टर डाल दूंगा, उत्तराखंड पढ़ाऊंगा तो डाल दिया मैंने इतने चैप्टर, तो इतना फिल्टर करके पूरा दे दिया, ये सवाल आते हैं हमारे पास उत्तराखंड तक। सही बात है, ये अमुक अमुक नाम के चैप्टर UKPSC के लिए पढ़ने उसके फेवरेट है, यहाँ तो सवाल आगा ही आगा। समझ बात है, पता लग रहा है किसी चैप्टर के अंदर जो लगातार किसी चैप्टर को पढ़ने में 7 दिन लग रहे, 5 दिन लग रहे, तो पता लग रहा है वहाँ तो सवाल आ रहे दो, तो मैं सबसे लास्ट में दूंगा पढ़ने को, क्योंकि पढ़ने का एक तरीका हो। समझ में आई बात? या कुछ बच्चे कहते हैं सोर्स क्या होगा हमारे पास, परीक्षावाणी BSNA की, या तो आप परीक्षावाणी फॉलो करो या BSNA की फॉलो करो। कुछ बच्चे BSNA की फॉलो, कुछ दोनों पढ़ लेते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता। मैं एक बुक बताता हूँ, बाकी क्लास नोट्स उसकी साथ ऐड कर लो, बाकी बस MCQ क्वेश्चन लगाओ। समझ में आई बात है? यही चीज़ मैं अपनी मेंटरशिप में सिखा रहा, आने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात है? अगर किसी को नहीं हो रहा है, डिसिप्लिन में नहीं है, तो आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मैं स्टार्ट ही नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास समय की बहुत बड़ी किल्लत है इस टाइम। समझ गया, मैं टाइम कम दे पाऊँ। देखो PYQ विश्लेषण, उसके बाद मैंने कहा चैप्टर का क्लास का नोट्स होगा मेरे पास, एक चैप्टर पर 2 MCQ लगने चाहिए। अगर एक चैप्टर पर 2 MCQ नहीं लगे तो इसका मतलब सब बेकार है। मेरी बातें एक स्टैंडर्ड के रूप में लो, ये मानक स्थापित कर गया, क्या जाके याद रखना बात है क्या क्या कहा मैंने तुम्हें। और दूसरा क्या है, अगर तुम ज़्यादा ही मतलब फ्रेशर हो और तुम्हें याद करने में दिक्कत हो रही, तो पूरा उत्तराखंड टोटल 25 से लेकर 30 पेज में समेट दो। मैं ऐसे विद्यार्थी जानता हूँ जिसने पूरा उत्तराखंड 25 से लेकर 30 पेज में समेट दिया, खुद ही अपने आप ऑटोमेटिक, कि उससे पेज सुबह से लेकर शाम तक उसको बैठा, उसको रट्टा मार हो जा। और MCQ लगाओ, एक चैप्टर पर 200 क्वेश्चन, और जो भी अलग दिखाई दे ना क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स में नहीं है उसे ऐड कर लो, और पूरे चैप्टर वाइज पूरा हो पूरा, तो कम से कम 25 से लेकर 30 पेज में। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके 50 नंबर का जो उत्तराखंड होगा तुम्हारे हाथों में जाने वाला है। समझ में आई बात है? जिसका पक्का हो चुका उसे छोड़ दो। या फिर एक दूसरा तरीका क्या हो सका, ये रहा एप्लीकेशन है मेरा ISC दिशा के नाम से। समझ बात किया, मैंने अब तक स्टार्ट नहीं करा था, अभी स्टार्ट कर दिया ISC दिशा के नाम से, तो वहाँ से नोट्स भी मिल जाएगा। अगर ISC दिशा पर जाओगे वहाँ उत्तराखंड स्पेशल का अलग अलग नोट्स बना हुआ है, या फिर अपर PCS के लिए पढ़ना चाह रहे तो उसके अंदर तुम्हें सब कुछ मिल जाने वाला, वहाँ नोट्स भी मिल जाएगा हमारे पास। या फिर मेंटरशिप में जाओगे ना तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं है तुम्हें, या तो तुम ऐप पर चले जाओ खुद पढ़ लो, वहाँ नोट्स भी लगा हुआ, नोट्स हाथ से लिख के बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 5, 7, 10 साल के बच्चे नहीं हो तुम, समझ गए? 20 साल के बच्चे नहीं हो तुम, 18, 20 साल के बच्चे, तुम हाथ से लिख कर नोट्स बनाओगे, कोई जरूरत नहीं है, सब खराब हो जाने वाला। जाओ प्रिंट करवा लो, पूरा का पूरा नोट्स पढ़ा हुआ, नोट्स इंग्लिश में भी पढ़ा हुआ, हिंदी में भी पढ़ा हुआ, जितना मैंने पढ़ा हुआ, और जितनी भी क्लासेस सारी की सारी सीक्वेंस पर लगी हुई। अब क्या हो सका फिर, एक तीसरा तरीका क्या हो सका, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम आपका, इसमें चले जाओ, ऐसा करके डाल लोगे तो ऐसा करके पूरा का पूरा यहाँ मेरा ये प्रोग्राम चलता। मैं 15 से लेकर 15 दिन के आसपास, 15 से लेकर 17 दिन लूँगा और आपका पूरा उत्तराखंड खत्म करवा दूंगा अपने हिसाब से। समझ में नहीं बात है? बस अरते आपको जगह मिल जाए, क्योंकि मैं 2 एडमिशन मैंने पहले काट दिए थे, 600 बच्चों के एडमिशन हुए थे। मैंने कहा मैं नहीं लेने का एडमिशन मैनेज नहीं कर पा रहा ना मैं, फिर बच्चे को कहते हैं आप टाइम नहीं दे पाते, बच्चे बेचारे नाराज़ हो जाते। सही, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, समझ की बात है, जिससे बच्चे नाराज़ हो जाए बेचारे, किसी को दुख हो। बल्कि फिर मैंने उनकी आधी फीस भी जमा करके वापस कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाओ भाई, ठीक, तेरा टाइम थोड़ा ही ना रखा हुआ किसी पर यार, कोई बेचारा टाइम निकाल कर दे रहा है। तो 15 से लेकर 17 दिन ही लूँगा मैं, मेरे हिसाब से पढ़ोगे वैसे तो पढ़ो जाओ सम्मत भर। कैसे पढ़ना चाहिए, अगर ऐप पर भी जाकर पढ़ोगे कम से कम एक दिन में 4 या 5 क्लास देखो, एक दिन में केवल एक सब्जेक्ट पढ़ो, पहले उसको कंप्लीट करो। एक दिन में 7 सब्जेक्ट पढ़ने पर लगे हुए और ही सही यार इस तरह बनने 5 दिन के एक सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो सुबह को पढ़ा दो शाम तक गायब। पढ़ने का तरीका भी गलत है, पता ही नहीं किस तरह पढ़ना, डेटा किस तरह दिमाग में रहेगा। मैंने तरीका बता दिया बिना शॉर्ट नोट, जिसका अगर पक्का हो चुका है। किताब इतनी मोटी किताब हो, परीक्षा वाणी के लिए सारा, तो उसमें एक चैप्टर में सारे सवाल आ जाएंगे, एक चैप्टर में कभी सारे सवाल नहीं आने की, इस बात को समझने का प्रयास, यही तो चीज़ समझाने को कह रहा हूँ मैं। 2 सवाल आगे तो 2 सवाल की तरफ ज़्यादा दौड़ना पढ़ने के बाद, और वो लोग बताता है MCQ क्वेश्चन, बिना MCQ क्वेश्चन नहीं कुछ पढ़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी।
अब तुम कहोगे मुझे तो वहाँ मेंस में भी लिखना है। अरे भाई मेरे बाप बता तो दिया 5 से 5 10 दिन देते, तो मुझे 10 दिन के अंदर अगर तुम सागो कोई निकल जाए तो मेरा नाम बदल दे रहा मेंस के अंदर। 10 दिन में अगर तो कोई भी तुम सागो ज़्यादा निकल जा, एक दो चीज़ उठा जाकर, एक चीज़ उठा, दूसरा क्लास का टीचर, उसमें पढ़ाई होगी 40 क्लास पढ़ाई होगी, इधर मुझे लेगा उसी पेपर में जाकर मेरी लेगा 10 क्लास, बस बहुत होगा। सही बात क्या, मेंस की बता रहा हूँ, उसमें ही लेगा 10 क्लास, 10 क्लास भी बहुत, मैं 10 दिन में तो पूरा करवा दूँगा, 40 दिन में नहीं पूरा करवाने का, उसको कुछ नहीं आने का, याद भी नहीं होगा तुम्हारे को। सही बात क्या, मेरा वाला याद हो जाएगा, 10 पेज से फालतू का नोट नहीं देने का, वही आएगा तो नहीं लिखना पड़ेगा पेपर को, उसे याद कर अच्छी जगह कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट डालना, बस वो देख ले। थोड़ा साइकोलॉजिकली खेलना, साइकोलॉजी वाली खेलनी पड़े वहाँ थोड़ी, ठीक है मैं बता दूंगा ध्यान से अच्छे तरीके से। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर का, पहले नंबर तो प्रत्येक बच्चों को उत्तराखंड पढ़ना चाहिए। उत्तराखंड पढ़ने के 3 तरीके बताए। पहले नंबर पर मैंने तुम बताया खुद पढ़ लो, खुद नहीं पढ़ सकते तो आपको मैंने बताया पर्सनल मेंटरशिप होगी। तीसरे नंबर पर ISC दिशा नाम का ऐप होगा, वहाँ सारे कोर्स A to Z जितने भी आज तक मैंने पढ़ाए सब टोटल A to Z सारे आगे वो सारे मैंने पढ़ाए, उसमें कोई सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी नहीं है, सारे पढ़ा रखे मैंने, पढ़ो तुम जाकर अच्छी तरह। और फीस भी बहुत महंगी नहीं है इसकी सस्ती, कोई भी पढ़ लेगा आराम से, कैसे कर। उसके बाद हमें अब सबसे बड़ी चीज़ दूसरे नंबर पर, जब आपका उत्तराखंड पूरा हो जाए तो आप जाओगे दूसरे नंबर पर करंट अफेयर पर। क्यों बता रहे हो आप, मैं रिसर्च करके लेकर आऊँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, मैक्सिमम 30 के आसपास क्वेश्चन दिखा दे जाएंगे तुम उत्तराखंड के करंट अफेयर था जो पेपर में आते हैं। और वहाँ नेशनल का भी उत्तराखंड का भी हमारे पास। कहाँ से स्टार्ट करना, जून से, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी दिसंबर आ चुका हमारे पास, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर तो चला गया, ये जनवरी चल रहा है, तो जनवरी तक जहाँ तक अब तक का करंट अफेयर हुआ कैसे डाल लोगे, जून जुलाई, ये करंट अफेयर तो मैं भी पढ़ाने वाला हूँ। कम से कम 3 टीचरों का करंट अफेयर देखो, कम से कम 3 टीचरों का, और हाथ से लिखो उसको खुद नोट्स बनाओ, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। 50 में और ये 30 में, 50 से 30 कितने हो, 75 80 नंबर तो हमारे पास यही बैठ रहे। बच्चा क्या करेगा, उल्टी दिशा में तैयारी करेगा, उत्तराखंड नहीं पढ़ने का। जो उत्तराखंड का विद्यार्थी उसे स्पेशल तौर पर उत्तराखंड पढ़ना चाहिए। और जो UPSC का विद्यार्थी है ना, जितना एफर्ट तो भाई उधर लगा रहा है उसका 5% 10% 20% भी निकाल के उधर लगा लो तो तेरा जीवन सुधर जाएगा। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर कैसे निकलना चाहिए, एक ऐसे डाल कर सर्च करो, ऐसे जून का महीने का करंट अफेयर और 1 महीने का करंट अफेयर पढ़ा, खुद हाथ लिखकर नोट्स बनाया, एक और टीचर देखा जून का ही। सही बात है। उसके बाद क्या करा, MCQ क्वेश्चन लगा दिए करंट अफेयर की क्या लगा दिए, MCQ क्वेश्चन, समझ गए। उसके बाद हमारे पास किस पे चलोगे, उसके बाद जाओगे, या बाकी तो ये सब चीज़ें मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, अभी करंट अफेयर पूरा पढ़ाऊंगा मैं यूट्यूब पर, जून से लेकर हमारे पास अब तक का हमारे पास सारा महीने वाइज पढ़ाऊंगा, एक करके पूरा छाँट कर अच्छी तरह। और उस तो बाहर नहीं क्वेश्चन आता, 1-2 क्वेश्चन बाहर से जाता, वो किसी में भी नहीं होता। सही बात, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। मेरी 2-3 क्लास सारी आती है, फालतू पढ़ाता ही नहीं, फालतू जो पढ़ना जिसे पढ़ना पढ़ लो जाएगा। दुनिया भर के ये भी पढ़ा दिया उसने, ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा, सवाल कितने आया, एक भी नहीं, 2 सवाल आए, 15 घंटे पढ़ा, 2 सवाल आए वहाँ से। सही बात है, पेपर को देखना होना पड़ेगा बेटी। हाँ, अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो, कोई उत्तराखंड पहली बार पढ़ रहा है, तो फिर तो भाई देखो तमीज़ से पढ़ना पड़ेगा ही। फिर तो तब भी मैं 15-17 दिन लूँ, पढ़ ले सर, पढ़ने नहीं देता, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँ, अपनी बुद्धि साइड में रखनी पड़ा, नो आर्गूमेंट, मेरे सामने बिल्कुल नहीं बोलना, बिल्कुल भी चुपचाप शांति से बैठो और पढ़ो, ठीक है। तो रीजनिंग उसके बाद 1 घंटा बैठ कर फॉर्मेटिंग करो। सबसे पहले PYQ उठाओ, किसी भी उसका UPSC का, कौन से चैप्टर सवाल लिखे, उन चैप्टरों के यहाँ नाम लिख लो। फिर देखो तुम्हारे पास कौन सा चैप्टर तुम्हारे पास आता होगा, उस पर टिक कर लो। फिर देखो कौन सा नहीं आता, उसे उठाकर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। समझ में आया बात या। उसके बाद एक बुक हमारे पास KP सिंह की, उत्तराखंड के लिए मैंने तुम्हें बताया, एक ही बुक स्टार्ट कर पढ़नी, या तो BSNA की पढ़ो या परीक्षा में पढ़ो, क्लास नोट के साथ MCQ लगा लो। समझ में आई बात या। उसके बाद किस पर जाओगे, उसके बाद आप रीजनिंग पर चले जाओ हमारे पास, ठीक। ये इस हिसाब से तीनों पेपर को कवर कर ले जाएगा वो, जो मैं तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ, ये तीनों पेपर को कवर कर ले जाएगा। उसके बाद रीजनिंग पर चले जाओ, और रीजनिंग को 8 से 10 दिन लो, पर्सनल मेंटरशिप में जाऊँगा मैं, 8 से 10 दिन में करवा दूंगा पूरी रीजनिंग, पढ़ने नहीं देता मैं कुछ भी। समझ में आई बात या। बस पूरा कोर्स मेरे पास बस 3 महीने फालतू का नहीं है, 3 महीने में भी समाप्त करवा दूंगा पूरा। इससे ज़्यादा होता भी नहीं हूँ, जो इससे ज़्यादा पढ़ रहा है ना, इसका मतलब सच में पढ़ाई नहीं कर रहा, मजाक कर रहा पढ़ाई के साथ वो। या फिर आप ISC दिशा पर जा सकते हो, इस रीजनिंग को पढ़ने के लिए पूरा कोर्स लगा हुआ, रीजनिंग का भी मैथ का पूरा कोर्स लगाओ, अलग से सेपरेटेड तरीके से, किसी को रीजनिंग ही पढ़नी हो तो। करंट अफेयर की कोई फीस नहीं है, वहाँ फ्री में क्लास मिल जाएगी, डाउनलोड कर लो पूरा का पूरा, ISC दिशा ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ फ्री में क्लास मिल जाएगी आपको। सही बात है, सब जितनी भी क्लास है सब फ्री में मिलेगी करंट अफेयर की, ठीक। आ जाओ हमारे पास। उसके बाद कि कौन से उस पर जाओ, अगर तुम्हें देखना ना इसके अंदर भी क्या डीप हो सका, उसका भी मैंने वो लगा रखा PDF, कौन सा सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर तक कितने क्वेश्चन आए, यही तो हो मेहनत। अब नू पता नहीं कौन सा पढ़ रहे, नू पता नहीं क्या पढ़ रहे बस। ये क्या है, ज्योग्राफी,
उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हमारे पास। 2 घंटे बैठो, फॉर्मेटिंग करो। फॉर्मेटिंग किस टाइप की करनी? फॉर्मेटिंग इस टाइप की करनी, इंडेक्स बना लो कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा सवाल आते हो। ये जरूरत भी नहीं है, मैंने तो सारा बना के दे रखा है। पर्सनल मेंटरशिप के अंदर यही तो फायदा, मैंने सारा बना के दे रखा है, उसी के हिसाब से फिर मैं टेस्ट दूँ। समझ नहीं बात है। या फिर अगर किसी ने पहली जो कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, तो पहली बार पढ़ रहा है तो इस वाली चीज ऐप पर चला जाएगा, ऐप पर जाकर देखो। या किसी को जियोग्राफी पढ़नी, उसमें वर्ल्ड जियोग्राफी भी है, इंडियन जियोग्राफी भी है, नोट्स भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, और सारा मैंने ही पढ़ा रखा। समझ में की बात है। आगे चलो हमारे पास। या फिर किसी को पढ़ने की इच्छा हो और 4-7 MCQ लगाओ घटना चक्र तक। घटना चक्र 5 बार कर लेनी चाहिए। घटना चक्र की बुक अगर तुम सच में लोअर PCS के, अपर PCS के, RO के विद्यार्थी हो, घटना चक्र की बुक ले लो जियोग्राफी की MCQ वाली, उसके साथ कम से कम 5 बार उसका रिवीजन होना चाहिए। हर वो सोर्स जिसका तुम 5 बार रिवीजन कर सको वही अपने पास रखना। दूसरा मटेरियल लाना भी बिल्कुल भी, मेरा भी चाहे नोट्स एक तरफ हटा दो, नहीं उसका रिवीजन कर सकते तो। अगर उसका रिवीजन वैसे बल्कि जो यहाँ जियोग्राफी में पढ़ा रखी है वो मेंस तक भी काम आ गई, उसके पीछे मेंस के क्वेश्चन भी लिखे हुए सारे। कहीं भी नहीं है मार्केट में एक भी क्वेश्चन ऐसा। मैं तुम्हें फॉर्मेटिंग दिखाता हूँ, मेरी बात अब जो बुक बनवाई मैंने उसकी फॉर्मेटिंग दिखाता हूँ तुम्हें, नोट्स की कैसे फॉर्मेटिंग कह रहा हूँ, सैंपल दिखाता हूँ तुम्हें, नोट्स का पता लग चुका मैंने क्या कहा तुम्हें। या तो फिर तुम इसकी तरफ जा सकते हो, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़ी हुई हैं। मैप का मैंने क्वेश्चन भी करवाए हुए पीछे सारे सारे, और वे सबसे कम की चीज़ है, अपर PCS के भी और लोअर PCS के और UPSC भी करवा रखे सारे क्वेश्चन, उसके पीछे सारे लिखे हुए, पूरा फुल नोट्स मैंने इसके अंदर डाल दिया। अगर किसी को एक सब्जेक्ट पढ़ना तो एक सब्जेक्ट पढ़ लो जाकर, नहीं तो अगर अपर PCS पढ़ोगे तो अपर PCS के अंदर घुसोगे तो सारा एक साथ मिल जाएगा तुम्हें। अगर किसी को मेरे हिसाब से पूरा करना तो पर्सनल मेंटरशिप 3 ऑप्शन में दे रहा हूं तुम्हें। पहले नंबर पर खुद करो, दूसरे नंबर पर जिसमें टाइम लग जाएगा, सही बात यार, अगर तुम्हें लग रहा कर सको, तुम्हारी तैयारी पूरी तो खुद ही करो। दूसरे नंबर पर मैंने तुम्हें बताया पर्सनल मेंटरशिप। तीसरे नंबर पर मैंने तुम्हें बताया हमारे पास जा सकते हो हमारे पास ऐप की तरफ। ऐप पर पूरा सब सारा कोर्स आज पब्लिक हो जाएगा, सारा टोटल जितना भी है। ठीक है, देखो कितनी मेहनत करी गई इसमें। ये नोट्स का सैंपल है, कहीं भी नहीं मिलने का था नोट्स, कहीं भी चले जाइए। ठीक है, एडी चोटी का जोड़ लगा रखा बनाने में, कहीं भी किसी पे भी चला। और ये नहीं है कि इसमें यही चीज़ सब मेंस का भी सारा लिखवा रखा है। ये तो फिल्म्स का अनक्लोज ये वो फलाना डिम का कहाँ तक काम करेगा, UPSC के प्री से लेकर मेंस तक भी काम करेगा नोट्स। अब सोच रहे हो कहाँ तक का कवर कर रहा है। बस तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए पढ़ने की। पढ़ने का तरीका मैं साथ साथ मेंटरशिप बता दूँ उससे कैसे पढ़ना। या फिर जिसने अब तक नहीं पढ़ा ना, उस बच्चे को पहली बार मेरा सारा सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए। एक भी सब्जेक्ट जितने मैंने पढ़ा रखा ना उनको छोड़ रहा हो, बहुत बड़ी गलती कर रहा हो। कुछ बच्चे ने सोचा कि आपने NCERT पढ़ाई, NCERT को मैंने शब्द सह उठा रखा है, शब्द सह एक एक वर्ड उठा रखा उसका, तब जाकर मैंने मर्ज करके उसे पढ़ा रखा है। NCERT प्लस स्टैंडर्ड बुक दोनों को मर्ज करके तब जाकर मैंने नोट्स बना रखा है। एक भी लाइन नहीं छुड़वा रखी जो काम की भी परम। समझ में आ गई बात है। ये देखो हमारे पास ये सारे नोट्स हैं यहाँ का, वो समझ में आई बात है, सब मैंने पढ़ाया हुआ। ठीक, उसके बाद पॉलिटी राज्यव्यवस्था की क्लास पे अब तक तुमने 32-33 क्लास देखी थी, अब 42 क्लास हो चुकी। मैंने दोबारा क्लास डाल ली उसके अंदर, पढ़ा तो रहा ही हूँ मैं, पब्लिक नहीं कर रहा क्लास। सही बात है, पता नहीं मुझे क्या हुआ, 4-5 महीने तो मेरा मन नहीं करा किसी के साथ बोलने को, पता नहीं क्यों नहीं करा। ठीक, मैं खुद ही पढ़ रहा ज़्यादा, अब पढ़ा 4-5 महीने तो शांत 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 शांत, बस घूमना ऐसा कर रहा बेटा। अब पढ़ना देखो हमारे पास ये क्या है, पॉलिटी राज्य व्यवस्था, यूथ कंपटीशन की बुक उठाओ, उसके अंदर तो सारे PYQ मिल जाएंगे तुम्हें। चैप्टर का नाम लिख लो, ये भी मैंने भी कर रखा। उसके बाद जिस बच्चे को फ्री में करना, मतलब क्लास में नहीं आना, तो उसे क्या करना चाहिए, चैप्टर उठा PYQ, चैप्टर तो PYQ उठा के दे, चैप्टर के नाम लिख, यूँ देख कौन कौन से आए उस पर टिक लगा ले। टिक लगाने के बाद उठा मेंस के लिए क्या करोगे, मेंस के लिए जरूरी हो PYQ निकाल को उसको खुद अपने हाथ से लिखना। उत्तराखंड में तो 2-4 ही पेपर हुए सारे मिला कर, UP PCS का 5 साल का निकाल लो, उसे बैठ कर लिख। नहीं लिख सकता तो मेरे पास आ जा, चक्कर बने पड़े पास। लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा रखी है, अबे लक्ष्मीकांत और प्लस NCERT 11th क्लास की दोनों को मर्ज करते को तब मैंने नोट्स बनाया था, तब मैंने पढ़ाया था। समझ नहीं बात है। तो ये छोड़ दगा हो। और मेंस के क्वेश्चन पीछे भी लिखे हुए उसके, एक एक करके क्वेश्चन लिखा, पढ़ाया नहीं मैंने तुम्हें। मेंस के क्वेश्चन साथ साथ आ रहे, बुक ही नहीं है मार्केट में ऐसी, मिल जाओ तो मुझे बता दो, जिसमें उत्तर भी लिखे हो उसके साथ साथ, फिल्म्स भी हो मेंस भी हो, उसके बाद पीछे उत्तर भी लिखे हो, इसलिए मेरा नोट थोड़ा बड़ा हो जा। सही बात यार, लेकिन बुक फाइल कर दोगे, बुक है ही नहीं, बुक बन नहीं बचा, अब बने जिसकी बुक। अगर MCQ क्वेश्चन कहाँ तक लगाने, घटना चक्र था हमारे पास, कितनी बार लगाने, 5 बार लगाने। अगर नहीं हो रहा तो भूल जाओ हमारे पास। मेंटरशिप में जा सकते हो, इससे सारे को कैसे करना, इस सब से बचना हो हमारे पास, मेंटरशिप में जा सकते हो, नहीं तो फिर आप ऐप पर जा सकते हो। सही बात है, मेंटरशिप में 50 बच्चे से ज़्यादा रख ही नहीं रहा। कितने थे, 50। तो भीड़ नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल, मुझे ऐसी भीड़ पसंद नहीं है यार, भीड़ में मर गया मैं यहाँ से। पता लग चुका है ये तरीका। इसके अंदर क्या है हमारे पास, इस नोट्स को ध्यान से देखोगे,
इसमें 11th क्लास की एनसीईआरटी भी, लक्ष्मीकांत भी इसके अंदर, और दूसरा क्या, सब चीज़ों को मर्ज करके मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। समझ बात है। पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए मास्टर्स की रखा, तमीज से पढ़ाई कर रखी, होश में रह स्कूल के पीछे जाकर पढ़ाई नहीं करी। ठीक, अब हमारी कक्षा का नोट्स दिखाते हैं तुमको। हमारी कक्षा का नोट्स क्या था जरा देखिए करेगी सर क्वेश्चन को। और सिविल का एक शक्ति के विभाजन की संकल्पना से क्या तात्पर्य है? भारतीय संविधान में ऐसी अवधारणा व्याप्त है। क्या भारतीय संविधान में ऐसी प्रश्न भी लिखा हुआ, उत्तर भी लिखा हुआ, सवाल आज तक बाहर तक नहीं जा रहा इसका। और इसको नोट्स कम से कम 3 या 4 साल तक भी काम करेगा। जो बच्चा पीसीएस लिख रहा होगा, यूपी का लिख लो जाकर, उत्तराखंड का लिख लो, या यूपीएससी का जाकर लिख लो। समझ में आई बात है। 4 साल लगे बनाने पढ़ाने में। एक एनसीईआरटी को सबसे उठाया गया। दोबारा मत बोलना कि नोट्स काम का नहीं है। नोट्स काम का नहीं है, तुम आदमी काम के नहीं है भाई, तुमसे पढ़ा नहीं जाने का वो। ठीक, आज तक कम से कम जिस पर नहीं पढ़ा जाने का, कम से कम 4 साल बाद 5 साल बाद लौट कर यही पढ़ोगे। मैंने नहीं कहना कि यही पढ़ोगे इसलिए सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जो आपको सूट करता हो वो उठाओ। ठीक है, ये नोट्स हमारा। मैं आधारभूत संरचना भी समझा रहा हूँ, क्या मतलब हमारे पास उसका। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज दिस, क्या है। फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आइडियल क्या हो हमारे पास, एस्पिरेशन क्या हो हमारे पास, ये उसके बाद हमारे पास आदर्श क्या हो, आकांक्षाएं क्या हो हमारे पास। आदर्शों पर चलकर हम आकांक्षाएं प्राप्त करनी है, हमारी आकांक्षाएं प्राप्त करना चाहते हैं हमारे पास। जस्टिस हमारे पास, ये क्या हो, डिटेल से पढ़ा रखा हो उसमें, क्या हो पता भी नहीं होगा सर तो कि क्या हो। फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, उल्टा सीधा पेपर में सवाल वहाँ फिलोसॉफी से पूछ रहा है उसकी। ये सिविल की बात बता रहा हूँ मैं, समझ में आई बात। यह तो पढ़ लो ना, है तो तुम भी साधारण आदमी। इकोनॉमिक्स देखो, इकोनॉमिक्स में भी 1 घंटा बैठ कर फॉर्मेटिंग करो। मेरी जो क्लास है ना, काम की नहीं है, बहुत ज़्यादा काम की। बुद्धि, पहले शब्दों की समझ होनी चाहिए। अगर शब्दों की समझ ही नहीं है, तुम कोई चीज़ तुम्हें साधारण भाषा के अंदर पता ही नहीं, हवाई बात कर रही, ये कर दिया वो कर दिया, लिखे जा नहीं रहा, क्या फायदा फिर उन सब चीज़ों का। या फिर लूसेंट भी तुम ऐड कर सकते हो इनके साथ। ठीक है, 1 घंटा फॉर्मेटिंग करो, यूथ कंपटीशन की बुक उठाओ, पीवाई की उठाओ, देखो कौन कौन से चैप्टर तुम चाहते हैं। ये उनके लिए जो मेरे से नहीं पढ़ना चाहते, ये क्या कर सकते हैं, चैप्टर उठाओ, फॉर्मेटिंग टिक मारो, और जो चैप्टर कमजोर हो पहले से जाकर पढ़ लो। ठीक है, या फिर मैं मेरी क्लास का नोट्स भी सोर्स क्या हो सकता है, मेरी क्लास का नोट्स बेस्ट है, यस बेस्ट नहीं सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लूसेंट की बुक होगी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए क्या करोगा, मेंस के लिए मैं खुद पढ़ाऊँ। तो यही बात है। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रखी है, आपको सब पढ़ा रखा है, पढ़ने वाले होने चाहिए तुम। ठीक, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में पीवाई की उठाओ, फॉर्मेटिंग करो 1 घंटा, वही सेम प्रोसीजर इसका भी। जरा देखना हिस्ट्री का सवाल, हिस्ट्री का नोट्स देखना है खोल के, कैसे एक चीज़ को दर्शा रखा वहाँ, एक चीज़ को समझाया वहाँ की कौन सी चीज़ है, बेस्ट है। दूसरी किताब और नोट्स अगर पेपर में 10 सवाल आए ना तो 12 सवाल आएंगे इस तक। सही बात है। इसका मतलब यो जो नोट्स है, सोर्स, यो दुनिया की सारी किताबें, दुनिया की नहीं कहता, इंडियन मार्केट में जितनी चल रही है सारी, उनसे सबसे सर्वोच्च है वो। कहने की मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूँ तुम। किताब उठाओ, क्या देखोगे, फिल्म से है कवर कर रही, हाँ मेंस है कवर कर रही, हाँ फिर इसके मेंस का आंसर कहाँ, अच्छा आंसर नहीं है। एडवांस 2-4 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो इसके जैसे ही बनकर ये सब उसमें कवर कर सकती है। इसलिए व्यक्ति की जो सोच दूरदर्शी होगी ना, सही वो कभी मार खाता ही नहीं। बनाते वक्त पढ़ाते वक्त पहले ही सोच लिया था कि कम से कम 3 या 4 साल तुम्हें लगेंगे, और आगे 3-4 साल तक इसकी प्रासंगिकता बनी रहनी चाहिए इस वाले नोट्स की। समझ में आई बात, ये काम करेगा भी हो। क्लास तो क्या, अगर क्लास ऑफलाइन क्लास में तो तरह ही हो भाई। ये भौगोलिक स्थिति हमारे पास देखो, मैप को कैसे करके समझा रखा है, मैप पर समझा रखी हिस्ट्री भी है, एक चीज़ की लोकेशन दिखा रखी, कौन सी चीज़ कहाँ सी, तो कैसे भूल जाएगा, पढ़ो तमीज से। अभी तुम पढ़े ही कहाँ हो, जिसे लगता हो उसने पढ़ाई कर ली, झूठ बोल रहा हो, मजा ले रहा हो। ये देखो क्वेश्चन भी लिखवा रखे, सिंधु घाटी से बेहतर जितने भी सवाल आ गए, समझ में आई बात है सारी, सब A to Z। जो अब अगर हमारे पास क्या करना चाहिए, हमारे जीएस का सिलेबस भी ने फिल्टर कर रखा, पिछली क्लास में भी समझा चुका है। जियो के जीएस तो 50 सवाल आए, वर्ल्ड ज्योग्राफी 154। इसी हिसाब से सीक्वेंस तो बताया मैंने तुम्हें, जो मैंने तुम्हें बताया ना कौन सी चीज़ पहले पढ़नी, उसी सीक्वेंस में बताया मैंने तुम्हें। सही, कहाँ तक सवाल हमारे पास ज़्यादा है। पहले नंबर में मैंने कहा उत्तराखंड पढ़ना चाहिए, कुल मिलाकर अभी बच्चों को 2 घंटे डेली बैठ कर उत्तराखंड पढ़ना ही चाहिए। दूसरे नंबर पर चले जाओ, हमारे पास उसे करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। ठीक, और तीसरे नंबर मैंने बताया रीजनिंग की तरफ चले जाओ। ठीक, अगर कमजोर ठीक है ना रीजनिंग, तो उन चैप्टर को निकालो जो कमजोर हो, उसी निकाल कर प्रैक्टिस कर लो, चलो होगी रीजनिंग। समझ में आई बात है। फिर ये तरीका पढ़ने का मैंने सारा सिलेबस फिल्टर कर रखा है सब्जेक्ट वाइज। अब इससे भी ज़्यादा फिल्टर कर रखा मैंने सर,
कि इस उत्तराखंड जीएस में तो 50 सवाल है, तो 50 सवाल में तो कौन से चैप्टर तो 50 सवाल आए, कौन कौन से, ये देखो उत्तराखंड की ज्योग्राफी से कितने सवाल आए, उत्तराखंड की हिस्ट्री से कितने सवाल आए, उत्तराखंड की पॉलिटी से कितने सवाल आए, 50 में तो कितने नंबर का हमारे पास हिस्सा आएगा, परीक्षा वाली कितना कवर कर देगी, इससे भी अंदर डीप में जाकर रिसर्च कर रखी है। उन्हें मिलेगा जो उसके मेंटरशिप में चले जाए हमारे पास। उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था से कितने सवाल आए, कहाँ कहाँ तो कौन सा पढ़ना हमारे पास, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से कितने सवाल आए, उत्तराखंड का करंट अफेयर कैसा कवर करना, समझ में आई बात है। मैंने देखो कितनी कर रखी इसमें, कौन सा कोई तो दूसरा टीचर दिखाई दे रहा तुम्हें यहाँ, ठीक, टीचरों पर साथ साथ भी मिल जाएंगे तब भी सिलेबस से पढ़ा जाता, तब भी प्रीलिम्स पढ़ा रहे, सही बात है, तब भी प्रीलिम्स नहीं निकलता, रिजल्ट दिखा दो, मैं दिखाऊँ तुम्हें रिजल्ट, अभी स्क्रीनशॉट दिखाऊँ रिजल्ट के, कितने दिखाऊँ मतलब अब मैं थोड़ा ही उसको बार बार डेट और पिटूंगा, कितने दिखाऊँ, मैं तो व्हाट्सएप पर लगाता रहता हूँ, ग्रुप में भी भेजता हूँ क्योंकि पता क्या है, जब बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी ना, उम्र बढ़ती जाएगी, जितना तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, जितना तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, इतनी मेरी बातें तुम्हें ज़्यादा समझ में आ गई। इसलिए मैंने कहा 25 साल तो तुम्हारी उम्र, तो तुम्हारी खोपड़ी में मेरी बात घुसने की नहीं बिल्कुल भी। ग्रुप सी वाले हो तुम, फैक्चुअल ही खाते हो, ठीक है। बुद्धि तुम्हारे अंदर 4 सब्जेक्ट के बाद कभी आई नहीं, तुमने कभी पढ़ना चाहा नहीं, और तुम्हें किसी ने इस तरीके से पढ़ाया नहीं, तो तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आने की। आज से 5 या 7 साल बाद समझ में आ जाएगी क्या कह रहा था वो मास्टर, समझ में आई नहीं पाती है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास एडमिशन ले, कोई ज़रूरत नहीं है एडमिशन लेने की, समझ में आएगी। एडमिशन वो लेगा जिससे पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है आने की। और आर्गुमेंट नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी, मैं क्लास में तो बच्चों को बाहर निकाल दूँ, मैं मैनेजमेंट पढ़ा था बच्चों को, मैंने खड़ा हो बाहर जाता। इसी बात पर मेरी बात यूनिवर्सिटी के साल वालों के साथ बहस भी हो जा, मैं कह रहा आप कैसे हो, मैंने कहा एक काम करिए, बड़ी तेरी नौकरी, आज की बात नहीं आना, कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ना हो तो क्या बदतमीजी थोड़ा जा रही है यहाँ से, पढ़ाई करना, बैठ कर उसके साथ बैठ कर बात कर रहा है लड़की के, मैंने कहा बाहर निकल जाते चल, वो कह रहे ये कौन है ऐसे ही बस में याद रखिए बात है। इसी में तो डरते हैं सब A to Z, कभी डांट दो इस बात तो सब कोप खाते हैं, कभी डांट दे पढ़ाई करने का टाइम है ना, पढ़ाई करो ना। भारत का संविधान, इतने क्वेश्चन आए, देखो कितना फिल्टर कर रखा है, कहाँ तक सवाल आ रहा है, ये यूकेपीएससी का सारा अब तक करा ही नहीं किसी ने, समझ की बात है। सारा यूकेपीएससी का पॉलिटिकल साइंस के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये रे देखो, ये हमारे पास विविध कितने सवाल आए, हमारे पास वर्ल्ड ज्योग्राफी का सारा कि कौन से कितने सवाल आए, कौन सा पढ़ना चाहिए, क्या कर रहे हो तुम। ये देखो हिस्ट्री का हमारे पास कहाँ तक कितना सवाल आए, भारत की अर्थव्यवस्था तो कहाँ तक सवाल आ रहा है, सब लिख रखा है A to Z, देखो कितना सवाल है हमारे पास। तो पढ़ाई ऐसा हुआ, यू गए अंधों की तरह दौड़ना स्टार्ट कर दिया। कबीर ने कहा था अगर तुम्हारा गुरु भी अंधा होगा ना, वो तो खुद भी तुम काले कुएं में धकेल देगा वो, समझ में ये बात है। अभी ना गुरु के तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, समझ में ये बात है। पढ़ाई करो तुम। इस एक बिना एक फी क्यों लगाए थे क्वेश्चन, दृष्टि की वेबसाइट से उठा, कहाँ चला गया यार, चलो बहुत बात होगी, बाकी तो सब जानती होंगी बच्चे मेरे बारे में जो पढ़ रहे होंगे, इतने सारे बच्चे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ भैया, मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता, तो मुझे मजबूरी में करनी पड़ेगी, कभी बच्चों के लिए। जीवन की व्यस्तता इतनी हो जाती है रे भैया। देखो हमारे पास बैच चला रहे हैं, कौन सा क्या नाम है उसका, देखो ये बैच है, लास्ट बैच, समझिए, अंतिम दिशा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, अंतिम दिशा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। अभी ये बैच चलेगा, कुछ ही दिन इसमें एडमिशन होंगे, कुछ ही दिन। मेरे हिसाब से पढ़ना तो अंदर आ जाओ, नहीं तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से पढ़ना, टाइम कितना लगेगा समझ लो। क्या क्या होगा इसके अंदर, 2 क्वेश्चन डेली मेंस के मिलेंगे, मैं लिखने को लूँगा। एक सप्ताह में मैं 3 क्लास लूँगा, 3 या 2 क्लास के आसपास तो ले ही जाएगी एक सप्ताह के अंदर, सही बात है। सामने बैठा कर कि हाँ भाई अब ऐसा पढ़ना, डेली का डेली काम दिया जाएगा, डेली का डेली जब काम दिया जाएगा, डेली का डेली पूछा जाएगा, डेली का डेली टेस्ट होगा। यूँ तुम काम दिया गया था, काम बताओ क्या क्या कर रहा है, 2 क्वेश्चन डेली मिलेंगे लिखने को, और कॉपी चेक को 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। समझ में आया बात है, ठीक। उसमें क्या होगा, उसमें जीएस के जो 4 पेपर अपर के वे कवर होंगे, और लोअर पीसीएस का मेंस भी काफ़ी हद तक कवर हो जाए उसमें, जहाँ तो बच्चों को डर लगता होगा, और जिसे भी डर लगता होगा उसके बाद भी डर लगता होगा, तो फिर उसे क्या करना होगा, उसे फिर मेरे पास आ जाना चाहिए। समझ बात है, पूछ लेना चाहिए। मैं आज तक कभी भी किसी बच्चे को मना नहीं करी, कभी भी किसी भी बच्चे को, चाहे मुझे कितना भी इंपॉर्टेंट था। समझ में आएगा, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हुआ मुझे,
तो क्या करना होगा, अंतिम दिशा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर इस जो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 9927293428, यहाँ अपना नाम लिख कर भेज देना। व्हाट्सअप नंबर जो ग्रुप के अंदर ऐड होगा, या पेमेंट का स्क्रीनशॉट फीस इतनी जितनी पिछली बार थी 2000 रुपये। समझ आई, बढ़ाई नहीं मैंने यार, समझ आई बात। या कितने क्वेश्चन लेने हैं? 2 क्वेश्चन। बात समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम? पता लगा किस तरह पढ़ना? पता लग चुका? अभी कुछ दिन तक, कम से कम 1 हफ्ता तो इसके अंदर एडमिशन चलेंगे ही चलेंगे। 1 हफ्ता अगर जल्दी फुल होगा तो जल्दी बंद कर दिया जाएगा। समझने की बात है, ठीक है। एक बैच के अंदर कितना, पहले इसका समझा दो इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर समझा दो क्या क्या होगा इसके अंदर, ठीक, क्लियर हो जाएगा ना यार। इसका काम क्या है समझ लो। कौन आ सको इसके अंदर? वो आ सको बच्चा जिसका 5, 10, 15, 20 नंबर से फिल्म्स रह जा रहा, वो आराम से इसके अंदर एंट्री मार सकता। ध्यान से समझ लो। कौन नहीं आ सकता? जिसका फिल्म्स हो जा रहा बार बार, ठीक है, जिसका फिल्म्स हो जा रहा बार 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 बार, उसको कोई दिक्कत ऐसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात? या जिसे तैयारी करते किस तरह, पढ़ते कैसे, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कितनी मेहनत करती हो, सब चीज़ें मिलेगी इसमें। क्या क्या मिलेगा? क्लास भी मिलेगी इसमें, नोट्स भी मिलेगा इसमें, सब चीज़ें मिलेगी। क्लास, नोट्स वगैरह वगैरह सब मिलेगा। डिवाइड सारी जिम्मेदारी खुद मेरी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें डेली 2 क्वेश्चन भी मिले तुम्हें लिखने के लिए। समझ गए बात? 50 बच्चों से ज़्यादा नहीं है इसमें। और जो बच्चा टेस्ट नहीं देने का, हर दिन का मुझे काम चाहिए, वो बाहर रहिए यहाँ से, मत आना। बिल्कुल मैं पहले समझा रहा हूँ, जो टेस्ट नहीं देने का, डेली 2 क्वेश्चन नहीं लिखने का, वो मत आना मेरे पास बिल्कुल भी। जहाँ जाना वहाँ चले जाओ। समझ में आएगी बात? ये मेरे स्टैंड बहुत पहले ही बहुत क्लियर है। पता लग गया मैंने क्या कहा? कितने क्वेश्चन मिलेंगे इसमें? डेली 2 क्वेश्चन। मैं जीएस का मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ तक लगभग 3 महीने ही पढ़ाऊंगा। 3 महीने का प्रॉब्लम 90 दिन के आसपास ऑटोमेटिक। उसके बाद नहीं पढ़ा पढ़ने का। सही बात यार। मैं बस मुझे जितना भी सिलेबस है ना सारा, उस एक बार हाथ निकलवाना, सारा छिटक दो, सारा फिल्टर कर लो। जिसने एक बार सिलेबस पढ़ रखा, उसका नोट समराइज नहीं हुआ, उस पर क्वेश्चन नहीं होते, उसके क्वेश्चन गलत हो रहे, वो आ जाओ मेरे पास। समझ नहीं बात है? या जिसे क्या करना चाहिए, डेली 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। 2 क्वेश्चन, इतनी फीस कितनी? 2000 रुपये। सबसे कम फीस है, याद रखना बात यह, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं, कुछ दिनों बाद अगर किसी को मेंस चाहिए अलग तरीके तक, ठीक है, तो फिर मेंस का क्लास 1, 2, 3, 4 जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें हमारे पास एक बैच चलने वाला 15 तारीख तो ओपन हो जाएगा। वो शायद अब भी ओपन हो जाएगा। समझने के बाद मैं बात करूँगा रवि, तो वो अपना आप देख लेगा। दूसरे नंबर पर जाओ हमारे पास, इसके अंदर वो क्या होगा, क्लास। इसके अंदर एक तो होगी वीडियो भी आ जाएगी। इसके अंदर वीडियो देख रखी तो कोई बात नहीं है, पढ़ो चैप्टर। वीडियो फीस देख रखी है ना पहले, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। या नहीं देख रखी तो ऐप पर चले जाओ, तो बहुत ऑप्शन हो तुम्हारे पास पढ़ने के। या फिर देख रखी उसके बाद चैप्टर, जो हमारे पास चैप्टर दिया, मैं क्या करूँगा, 2 चैप्टर डाल दिया आज। ये चैप्टर हमारे पास पहले डाल दूँ मैं फॉर्मेट, ये मेरे पास फॉर्मेट होगा, ठीक है। ये ऐसा करके फॉर्मेट भेज दो ग्रुप के अंदर, और वो ग्रुप के अंदर ना बच्चा क्या करेगा, उसको तैयार करके लेकर आएगा। और तैयार करके रात को 9 बजे डेली टेस्ट होगा। रात को 9 PM पर जाकर डेली टेस्ट होगा। डेली टेस्ट देना पड़ेगा उसको। 2 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। सही बात है। 1 से 1.5 घंटा मिलेगा उसे, 1 घंटा पूरा मिलेगा। उसके बाद 10 बजे ग्रुप बंद हो जाएगा। सही बात है। अगर ग्रुप नहीं लिख के 10 बजे के आसपास 10 ले, तो फिर डांट पड़ेगी, भाई कहाँ टेस्ट कहाँ दे रहा। 50 बच्चे से फालतू नहीं है। पिछली बार 100 बच्चे कर लेते हैं, मैंने सर में दर्द होगा, टेस्ट भी नहीं लेने आते, अपनी मनमर्जी करते हैं। फिर मुझे बड़ा दुख होता है, मैंने कहा इन्हें रखा ही क्यों आते। ग्रुप से बाहर निकल लो तो दिक्कत है, फिर नाराज हो जाते हैं, आपने ये कर दिया वो कर दिया। अगर रखूँ तो भी दिक्कत है, पढ़ते नहीं बिल्कुल भी जाके, तो समस्या हो जाए, मेरे सामने खड़ी हो जाए। इसलिए मेरे 50 बच्चे तो फालतू तक रहा हूँ। 50 बहुत है, बल्कि 30 भी कर सकता हूँ। समझ में आ गई नहीं बात है? पढ़ाना सही बात है, पैसा नहीं कमाना, पैसे की दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात है? पता लगा क्या करना, कितने बच्चे चाहिए? 50। नाम क्या है? अंतिम दिशा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। सही बात है। जिसे एडमिशन लेना हो क्या लिखेगा, सर मेरे को अंतिम दिशा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, मेरा नाम ये है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा ऐड होगा, 2000 रुपये पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दियो। समझ में आई बात? जब जैकेट। हाँ, और एक बात और क्या रहेगा हमारे पास, हाँ, अपनी थोड़ा कंडीशन भी बता दियो मुझे, कैसी आपकी कंडीशन होगी। कंडीशन का मतलब आप फ्रेशर हो, या आपकी हालत ज़्यादा ख़राब है, कौन से टाइप के बजाय, या तो फ्रेशर हो आप, या फिर आपकी अद्धी तैयारी आधी हो चुकी, या इतने बैच आप दिखते हो, या फिर आप मेंस के लिए इसमें जा रहे हो। समझ में आई बात? ठीक, आज के लिए इतना ही।